दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, नदियों के सीरीज पर एक हम वीडियो बनाएंगे और उस नदियों के सीरीज में आज हम अलकनंदा नदी के बारे में जानेंगे। अलकनंदा नदी क्या है, उसका उद्गम स्थान क्या है, कैसे देवप्रयाग बनता है, कैसे प्रयाग बनता है, इसके बारे में जानेंगे। गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। आइए तो शुरू करते हैं वीडियो को। अलकनंदा नदी परिचय क्या है, इसकी परिचय स्थिति देखते हैं। तो अलकनंदा नदी भारत की प्रमुख नदी और हिमालय नदियों में से एक नदी मानी जाती है, जो उत्तराखंड राज्य में बहती है। यह गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है और इसे धार्मिक और ऐतिहासिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ये कहाँ से निकलती है, इसके बारे में जानते हैं। उद्गम स्थल, तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के चमोली जिले के निकट स्थित एक संतोपथ हिमानी क्षेत्र है, जो नंदा देवी पर्वत के पास है। वहाँ से ये निकलती है और यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए परिपूर्ण मानी जाती है। यानी कि यह क्षेत्र जो है बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र रूप से ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्रमुख संगम स्थल इसके कौन कौन से, यानी कौन कौन सी नदियों से कहाँ मिलती है और कौन से। तो अलकनंदा नदी कई छोटी बड़ी नदियों से मिलकर आगे बढ़ती है और विभिन्न स्थानों पर संगम स्थल बनाती है। जैसे इसके कुछ प्रमुख संगम स्थल हैं। तो पहला आता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, तो अलकनंदा नदी यहाँ पर धौली गंगा से मिलकर विष्णुप्रयाग बनाती है। दूसरा नंदप्रयाग, यहाँ नंदाकिनी नदी से अलकनंदा नदी मिलती है। यहाँ पर नंदाकिनी नदी से अलकनंदा नदी मिलती है। तीसरा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग यहाँ पर पिंडर नदी अलकनंदा नदी से मिलती है, पिंडर नदी। इसके बाद तो यह कर्णप्रयाग बनता है। और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा में विलीन हो जाती है। यानी मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में विलीन होने के बाद यहाँ पर रुद्रप्रयाग बनता है। देवप्रयाग यह सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण संगम स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ से अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यानी कि हम लोगों ने सुना था कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपने सुना होगा गोमुख क्षेत्र से निकलती है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, इसलिए इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब धार्मिक और संस्कृति महत्व क्या है, तो अलकनंदा नदी हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय मानी जाती है और इसके किनारे कितने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं, जिनमें बद्रीनाथ सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख स्थान है। यात्रा के दौरान, यानी बद्रीनाथ जाने वाले यात्री और श्रद्धालु जो होते हैं, सबसे पहले अलकनंदा नदी के जल में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। पर्यावरण की स्थिति से इसको महत्व कैसे माना जाता है, तो अलकनंदा नदी न केवल धार्मिक या बल्कि पारिस्थितिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह नदी उत्तराखंड के कई गांव और शहरों के जल का प्रमुख स्रोत है। यानी यहाँ पर कई गांव और शहरों के लोग यहाँ नदियों से पानी पीते हैं। इसके जल ग्रहण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जैव विविधता भी देखने को मिलती है, यानी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग चीज़ों को भी देखने को मिलता है। अब नदियों पर बनने वाले बांध का और प्रभाव क्या है, तो अलकनंदा नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की जा रही है, जो ऊष्मा उत्पादक में सहायक तो है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से यह प्रभावी नहीं हो सकता है। यानी कि प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर पड़ सकता है।
और इसलिए इस क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिलती है। अब देखिए, अलकनंदा नदी पर जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि अलकनंदा नदी जो है उत्तराखंड की जीवन रेखा नदी, इसका अलकनंदा नदी उत्तराखंड की जीवन रेखा है, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यावरण और आर्थिक रूप से भी अति आवश्यक मानी जाती है। हमें इसकी सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों की सुरक्षा, क्योंकि हमारी जो पहचान है वो क्या है, नदियों से है। और भारत भूमि जो है देव की भूमि, और उत्तराखंड भी वो भी देवताओं की भूमि कही जाती है। तो इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है कि नदियों में कचरा ना फैलाएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नदियां हमारी पुरातन संस्कृति की पहचान है और ये हमारी धरोहर है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और सभी से नम्र निवेदन है कि नदियों की रक्षा करते, ठीक है, और नमामि गंगे जो परियोजनाएं पर चलाई जा रही है उसका सहभागी बने और नदियों को स्वच्छ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।